Hello बच्चों, let us see this question. This question says when an air bubble of radius r rises from the bottom to surface of a lake, its radius becomes 5r by 4. Taking the atmospheric pressure is equal to 10-meter height of water column. The depth of the lake approximately b. Ignore the surface tension and the effect of temperature. First option is 11.2 meter. Second is 8.7 meter. Third option is 9.5 and fourth option is 10.5. Let us see. Let us see the key concept. First, अपन की कंसेप्ट की बात करते हैं। पहले अपन इस प्रेशर को समझते हैं थोड़ा सा। ये जो अपन प्रेशर की बात कर रहे हैं, ये प्रेशर क्या होता है? जैसे अपने को एक लेक दे, कोई भी एक अपने को ऐसा वाटर कॉलम टाइप का कुछ दे रखा है। अगर इसके अंदर यहाँ पे जो प्रेशर है उसको अपन क्या मान लेते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यहाँ एक पॉइंट है ए, जो कि इसकी सरफेस से एच हाइट बिलो है। और यहाँ जो लिक्विड है उसका डेंसिटी रो है। सो टोटल प्रेशर जो यहाँ लिखा जाएगा P इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा PATM प्लस रो जी एच। अब इसमें अगर देखा जाए तो ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और ये कौन सा प्रेशर हो गया? इसको बोलते हैं गोज प्रेशर। इसको अपन क्या बोलते हैं? ये गोज प्रेशर होता है। और इसको अपन टोटल प्रेशर भी कह सकते हैं और इसको एब्सोल्यूट प्रेशर भी अपन कह सकते हैं। ये अपना एब्सोल्यूट प्रेशर भी आ गया है ना, ये चीजें आ गई अपने पास। ये अपना एब्सोल्यूट प्रेशर आ गया। चलिए, तो अब अपन इसकी कॉन्सेप्ट को यूज करके यहाँ अपन 2 पॉइंट का प्रेशर निकालेंगे और प्रेशर से अपन क्या कैलकुलेट करेंगे? इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे। अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले इस क्वेश्चन में दिया क्या है अपने को? सबसे पहले अपना जो ये क्वेश्चन है इसमें गिवन क्या है? गिवन हेयर, देखिए इसमें क्या गिवन कर रखा है आपको। अपने से बात यहाँ किन चीज़ों की कर रहा है, ये इसकी कॉन्सेप्ट को यूज करके अब अपन सबसे पहले क्या करेंगे? जो क्वेश्चन में गिवन है अपने को एक लैक गिवन है और इस लैक के बॉटम सरफेस पे अपने को एक एयर बबल दे रखा है। इस लैक के बॉटम पे अपने को क्या दे रखा है? एक एयर बबल दे रखा है जिसकी रेडियस अपने को दे रखी है आर। यहाँ पे इस लैक का डेप्थ अपन क्या मान लेते हैं? से एच। इस लैक का डेप्थ अपन एच मान लेते हैं। अब यही बबल कहाँ चला गया है? सरफेस पे चला गया, तो इसकी रेडियस कितनी हो गई? बिकम्स 5/4 आर। इस पॉइंट को अपन 1 कह देते हैं। इस पॉइंट को अपन 1 कह देते हैं। ये अपना कौन सा पॉइंट है? 1। और ये अपना कौन सा पॉइंट है? 2। यहाँ पे प्रेशर होगा P1 और वॉल्यूम होगा V1। यहाँ पे क्या होगा? भी प्रेशर P2 होगा और वॉल्यूम क्या होगा? V2 होगा। तो अपन सबसे पहले अगर अपन कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पर अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका वॉल्यूम और प्रेशर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रेशर P1 निकाला हम। P1 कहाँ पे? बॉटम पे। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे? PATM प्लस आप बोलेंगे रो जी एच, ये बोलेंगे आप। और यहाँ आपको गिवन है PATM, आपको गिवन है कितना? 10 मीटर वाटर कॉलम के बराबर। 10 मीटर वाटर कॉलम के बराबर, ठीक है भी, ये वाटर कॉलम के बराबर है। सो P1 कैन बी रिटर्न एज रो जी एच की जगह आ गया 10 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? रो जी एच। क्लियर है बात? ये वाला प्रेशर आ गया। सो P1 को अपन क्या लिख सकते हैं? P1 को अपन क्या लिख सकते हैं? ये अपन रो जी को कॉमन लेकर के 10 प्लस एच रख सकते हैं। अगर अपन प्रेशर को वैसे भी रखना चाहे तो 10 प्लस एच रखा जा सकता है। अगर आप मीटर यूनिट लेते हो तो 10 प्लस एच रखा जा सकता है इसको। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, इसको क्या देते हैं? इक्वेशन 1। अब अपन नेक्स्ट अपन क्या देखते हैं? ऐसे ही अपन ने क्या कैलकुलेट करना? ऐसे ही अपन ने प्रेशर P2 कैलकुलेट करना। P2 कहाँ पे जाएगा? सरफेस पे जाएगा, तो ये किसके बराबर होगा? PATM के बराबर होगा। अगर ये PATM के बराबर, इसके बराबर है
PATM के बराबर है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, रो जी इंटू 10। और ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब ऐसे ही आप क्या निकालेंगे, वॉल्यूम V1। वॉल्यूम V1 कहाँ पे है, बॉटम में है, तो ये 4/3 पाई r³ है। और ऐसे ही आपने V2 निकाला, वो भी कितना आएगा, 4/3 पाई 5/4r³। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 4/3 पाई r³ सेपरेट 125/64, ये वाला आएगा। अब अपने से टेम्परेचर को क्या मानेंगे, टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं लेना है तो टेम्परेचर को क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लेते हैं। और कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप जानते हैं कि जब अपने को टेम्परेचर कांस्टेंट गिवन हो तो अपन ये कहेंगे कि ये PB जो है वो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। और यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, P1 V1 बराबर अपन लिख सकते हैं P2 V2 लिख सकते हैं। अब यहाँ से P1/P2 जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा अपना V2/V1, यही आएगा V2/V1। V2 अपने को कितना गिवन है, 120/64 इंटू यहाँ पे V1 V2 की जगह इसकी जगह क्या रखा जाएगा, B रखा जाएगा। और नीचे भी B नहीं रखना चाहते हो तो आप क्या करिए, पूरा कंप्लीट वैल्यू पुट करिए, ये वैल्यू पुट करिए। और नीचे भी क्या करोगे, ये पूरा का पूरा वैल्यू पुट करिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास जो प्रेशर का रेशियो आएगा वो दिस वन आएगा। इसको कह दीजिए इक्वेशन नंबर 3। आइए आगे देखते हैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को। ये 3 नंबर क्वेश्चन आ गया अपने पास। अब जो अपन ने प्रेशर निकाला हुआ है, अब जो प्रेशर अपन ने कैलकुलेट कर रखा है P1 और P2, डिवाइड कर दीजिए इनको। ये रो जी इंटू क्या आएगा, 10+H आएगा, अपोन में क्या आएगा, रो जी इंटू 10 आएगा। और ये अपने पास गिवन है 120/64। जब अपन ने इसको कैलकुलेट किया, जब अपन रो जी से रो जी कैंसिल हो गया, सो 10+H इज इक्वल्स टू 125/64 मल्टीप्लाई विद 10। ये अपने पास आ गया है, ठीक है ना जी, ये अपने पास आ गया। अब अपन इसको अगर कैलकुलेट करेंगे, जब अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये अपने पास जो वैल्यू आएगी वो अपना वैल्यू आएगा, देखिए जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं 10+H इज इक्वल्स टू, ये आएगा 19.53 मीटर। और जब आप इस 10 को इधर भेज देंगे तो ये कितना आएगा, 19.53 माइनस 10 एंड H अबाउट टू 9.53 मीटर। सो दिस इज द फाइनल आंसर by using this key concept, अब अपन इसको ऑप्शन में भी देख लेंगे ये कहाँ मैच कर रहा है, क्योंकि इसको अपन ऑप्शन में भी देखेंगे कि ये कहाँ मैच कर रहा है। तो आइए जरा इसको ऑप्शन में देख लेते हैं कि ये कहाँ मैच कर रहा है। लेट अस सी in which option the calculator answer is matched in option 3. So the final answer is 9.5 meter. Hope you understood it well. Best of luck.